बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आजकल इनकी प्राइस काफ़ी कम हुई हुई है, सो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान में इनकी 3 गुना रेट होने से पहले पहले इन्हें महफूज कर लिया जाए। टमाटर लेने हम अपने करीबी कैशन के पे आ गए। अच्छा, यहाँ ना एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देखें, जो हल्के हल्के से सब्जी माइल और सख्त हों टमाटर, आपने वही एक एक दाना चुन के रखना है। और जिस तरह से पिलपिले होना और जिन पे छुलनी हो वो आपने बिल्कुल भी टमाटर नहीं लेने। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो नई आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। टमाटर लेते हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ ऐसे लाल टमाटर भी मिल गए जो काफ़ी सख्त थे। इन्हें हमने नमक मिले पानी से अच्छी तरह से धो लिया। टमाटर का कम से कम हिस्सा ज़ाया हो, सो इसके लिए हमने तेज़ छुरी का इस्तेमाल करते हुए इससे दरमियान का हिस्सा निकालिए। यहाँ पे हम टमाटर का छिलका तेज़ छुरी की मदद से उतार रहे हैं। अगर आप छिलका ना भी उतारना चाहें ना तो इस डंडी वाले हिस्से को आपने लाजमी निकालना है। इस तरह से टमाटर का पेस्ट ख़राब नहीं होगा। टमाटर के चाहे तो आप गोल स्लाइसेस कट कर लें और चाहे तो लंबाई में। टमाटर को महफूज करने के लिए आपने रैपिंग शीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, बल्कि ये जो बिल्कुल अनयूज्ड शॉपर्स होते हैं ना वो आप ले लें और साइड से कट करते हुए एक पीस निकालें। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आजकल इस तरह की वीडियोस बहुत वायरल हैं। प्लीज़ आपने इसे फॉलो नहीं करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी मेहनत बेकार में जाए, टाइम वेस्ट हो। टमाटर के कतलों को अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हुए अगर फ्रीज़ करेंगे ना, जब भी आप इसे फ्रीज़र से निकालेंगे ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो ये पानी छोड़ देंगे और लचलीचे हो जाएंगे। आपको हकीकत से आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं आपको अपनी आजमूदा तो मुख्तलिफ तरीक़ों से टमाटर को महफूज करना बताऊँगी। सबसे पहले एक ऐसा तरीका जिसमें आपको बिल्कुल भी कुक नहीं करना पड़ेगा। इसमें हमें कम से कम पानी इस्तेमाल करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर इसको हम महफूज कर सकें। इसके लिए हम टमाटर को रफली चॉप करें। अगर आप इसमें चॉपर मशीन का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन ये सभी के पास नहीं होती, सो मैं ब्लेंडिंग जग का इस्तेमाल करी क्योंकि इस तरीके को हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। पानी डाले बगैर जब हमने ब्लेंडिंग मशीन को ऑन किया तो ये बिल्कुल भी टमाटर ब्लेंड नहीं हुए। सो हमने यहाँ पे आधा कप पानी डाल दिया, दोबारा से इसे ऑन कर लिया। ये देखिए कितना स्मूथ ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बन गया। आपने यहाँ नोट किया कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, सो हमने बड़े साइज़ के टमाटर में ना सिर्फ आधा कप पानी डालते हुए इसको ब्लेंड कर लिया। एक टमाटर में जो कुदरती पानी था इसके साथ साथ हाफ कप पानी के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा लिक्विड बन चुका है। अब आप इसे ऊपर तक टमाटर के साथ भर सकते हैं और ये आसानी से इसे ब्लेंड कर लेगा। स्टार्ट में सिर्फ एक ही टमाटर को हमने चॉप किया। अब नेक्स्ट ना आप बेशक टमाटर के 4-4 5-5 पीसेस करते जाएं और इसमें डालते जाएं। अब ब्लेंडिंग मशीन आपको इसे ब्लेंड करते बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। आपकी सहूलत के लिए मैं बताती चलूँ कि ये टमाटर हम रमज़ान के साथ साथ ईद की सभी दिनों में भी यूज़ करेंगे मुख्तलिफ रेसिपीज़ में। सो यहाँ पे जो अनकप तरीके से हम टमाटर को महफूज कर रहे हैं, ये हमने 3 किलो लिए हैं और ये 6 पाउंड के आसपास इनका वज़न बनता है। टमाटर को इस तरह से आप 2 महीनों के लिए आसानी से महफूज कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के इसमें महफूज करने के केमिकल्स डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये इन टमाटरों को महफूज करने के साथ साथ हमने 2 किलो ना बिल्कुल सब्ज़ टमाटर भी ले के रख लिए हैं और उन्हें हम फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में यानी जो फ्रूट वाली बास्केट्स होती है ना उसमें हम रख के महफूज करेंगे। यानी कि वो 1 महीना तक अगर आप कोई भी इससे सैलड बनाते हैं, किसी भी आप चाट में यूज़ करते हैं तो उस पर हल्की हल्की रेड कलर भी आ जाएगा, पिंकिश हो जाएंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगे। आपसे बातें करते करते यहाँ पे हमने आइस क्यूब्स ट्रे जो होते हैं ना उसमें इन्हें फिल करिए। फिल कर लेने के बाद ना ऑफ द कैमरा हमने ऊपर से थोड़ा सा लेवल में कर लिया था, यानी जब हम इन क्यूब्स को डिमोल्ड करेंगे ना तो ये आसानी से निकला। अच्छा, यहाँ हम इन्हें फ्रीज़र में रख रहे हैं। आइस क्यूब्स ट्रे के अलावा आपने देखा ना कि यहाँ पे मेरे पास बेकिंग ट्रे था, उसमें भी मैंने कुछ टमाटर का पेस्ट डाला। इसे हम तकरीबन 2 घंटे बाद निकाल रहे हैं और इसकी आवाज़ मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी म्यूट नहीं की ताकि आपको महसूस हो कि आइस इसके अंदर जम रही है और इसका क्रंच आपको महसूस हो। इतना जब ये जम जाए ना तो आपने इसको निकालना है और इस तरह से ना क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। यानी ऐसी सालन वेजिटेबल्स बिरयानी जो 1 किलो की क्वांटिटी में हो, मींस ऐसे खाने जो हाफ केजी से ज़्यादा क्वांटिटी के बन जाते हैं तो उसमें 3-3 4-4 टमाटर के इन क्यूब्स को डालने की बजाय आप ये बड़े वाले एक ही पीस को डाल सकते हैं।
दोबारा से हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि हमने 3 ही किलो टमाटर लिए हैं। इन्हें हम कुक करके महफूज़ करेंगे, इस तरह से अचार ख़राब नहीं होता। तो यही कमाल जनाब इस रेसिपी में हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले की तरह हमने टमाटर को धो के ब्लेंड कर लिया, हमारा काम भी हो जाए और टाइम की बचत भी हो। सो यहाँ पे हम पानी बहुत कम मिकदार में डालेंगे, यानी वही आधा कप ही पानी डाला है। घी या ऑयल इसे महफूज करने का काम करेगा। हमने इसमें कुकिंग ऑयल 1 लीटर डाला है। हीट को मीडियम हाई रखते हुए अब हम इस ब्लेंड किए हुए टमाटर के पेस्ट को खूब अच्छी तरह से इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला था, टमाटर का अपना कुदरती रस था, सभी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए और इस पेस्ट को खूब गाढ़ा हो जाना चाहिए। हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। साथ साथ टमाटर को हम ब्लेंड करते जा रहे हैं और साथ ही हम पैन में शामिल करते जा रहे हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि लेडीज़ एक ही काम है एक टाइम में नहीं करती, बल्कि बहुत से काम साथ साथ चल रहे होते हैं। रिस्क ज़ाया ना हो, सामने कटर का पानी डालते इसे हिला के इसमें शामिल कर दिया है। इसे पकाते हुए ना मैं अब आपको बताती हूँ कि साथ साथ क्या काम चल रहा है। सुबह नाश्ते से फ़ारग होके हमने रमज़ान के लिए बीफ शामी कबाब ज़बरदस्त से बनाए और ये जो आप देख रहे हैं कीमे वाले नान की फिलिंग है, ये भी तकरीबन तैयार हो गया। इन दोनों को हम साइड पे रख लेने के बाद ना साथ साथ टमाटर के पेस्ट को भी पकाते जा रहे हैं और वक्फे वक्फे से चम्मच चला रहे हैं। और अनारदाना भी हमने पीस लिया है, इन्हें हम शामी कबाब वाले मिक्सचर में शामिल कर देते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको बीफ शामी कबाब की डिटेल रेसिपी के साथ साथ कीमे वाले नान की रेसिपी भी मिलने वाली है। जनाब आपको मेरी मसरूफियत का पता चल गया होगा कि क्या क्या काम हम साथ साथ निपटाते जा रहे हैं। जनाब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, टमाटर का पेस्ट पकते पकते इसमें बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं और पानी जब खुश्क हो गया हमने इसे निकाल के रख लिया, इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया। यहाँ पे इन्हें महफूज करने के लिए जो भी जार इस्तेमाल करें इसे टोटली खुश्क होना चाहिए। घर में जब अफ्तार पार्टीज होंगी ना तो हम इनमें से एक एक जार को निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। हर जार को हम 5 से 6 दिन के लिए नीचे फ्रिज वाले हिस्से में रखते हुए इस्तेमाल कर लेंगे। बस इसमें यही एहतियात है कि गीला चम्मच आपने बिल्कुल नहीं डालना। देखिए ऑयल इसके ऊपर की सतह पे है ना, और अगर आपको ऑयल कम लगे तो आपने एक्स्ट्रा ऊपर से डाल देना। ये ऑयल इसे महफूज करने का काम करेगा। तकरीबन 8 से 9 घंटे के बाद नेक्स्ट डे अब हम इन्हें भी रीमोल्ड कर रही हैं। ये टमाटर के क्यूब्स जो हैं आप पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ तरह के स्नैक्स में भी ये इस्तेमाल हो जाएंगे। मेरी ये वीडियोस बनाने का ये मकसद नहीं है कि बहुत सादा आप खुराक अपने घर में स्टोर कर लें। अगर आप आजकल डेली कुकिंग के साथ साथ ये सभी काम निपटा लेंगे तो रमज़ान मुबारक में जब आपने रोज़ा रखा होता है और आपको अमूमन इबादत के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है, तो ऐसे में आपको बहुत आसानी भी मिल जाएगी, आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा। ट्रे में हमने टमाटर का जो पेस्ट डाल के क्यूब्स में कट कर लिया था, इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसे अभी फ्रीज़ होने में मज़ीद 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बस आपको निकाल के दिखाना ही मेरा मकसद था कि आपके पास ये ऑप्शन भी हो। अगर आपके पास ज़्यादा आइस क्यूब्स ट्रे नहीं है तो आप परेशान ना हो। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग या रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।